ये पानी पीने से ना ही हम कोई बलवान होने वाले हैं। ये पानी पीने से ना ही हम कोई धनवान होने वाले हैं। ये पानी पीने से ना ही हम रोग मुक्त होने वाले हैं। ये पानी पीने से ना ही हम रूपवान होने वाले हैं। ये पानी पीने से ना ही हम स्वाभिमान और मान को प्राप्त करेंगे। ये पानी पीने से ना ही हम कोई ज्ञानवान बनेंगे। ये पानी पीने से ना ही हम रोग मुक्त बनेंगे। लेकिन ये पानी पीने का एक ही मतलब है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी उन लोगों की तरह सारे अधिकार और हक है। दोस्तों, ये जो बात मैंने आगे कही, ये बात हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 के दिन कही थी। और आज मैं ऐसा गौरवशाली इतिहास आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक तरह से बहुत सारी खुशी के भी अनुभव होगा और दुख का भी अनुभव होगा। एक तरफ हमारे महामानव ने आंदोलन करके हमें पानी पीने का अधिकार दिया। दोस्तों, हम ऐसे समाज में से आते हैं जिसे पानी पीने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। सोचिए, एक मूलभूत अधिकार जिस आदमी का होता है, उस समय में उस मनुवादी व्यवस्था में ऐसे काले कानून थे कि हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। दोस्तों, उस समय में हमारी बहन बेटियों को कमर से ऊपर कपड़े पहनने का हक अधिकार नहीं था। दोस्तों, आज भी जब मूल निवासी उस व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे ही कुछ लोग जो उन नेताओं के दलाल बनने पड़े हुए हैं, उन लोग यकीन नहीं मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा एक समय था हमारे लिए, कोई देवी देवता हमारी मदद करने नहीं आता था। जब भी हमारी बहन बेटे को उठा के लेकर जाता था, हम कोई भी भगवान हमें बचाने के लिए नहीं आता था। हम आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। दोस्तों, अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारी ज़बान काट दी जाती थी, हमें मार दिया जाता था, लेकिन हम कहीं भी हमारे हक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकते। दोस्तों, आज जो हम समानता की जीवन जी रहे हैं, 1950 के बाद जो भी हमारे समानता का जीवन है, वो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं सभी से कहता हूँ कि सबका सब पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा अब तक का भारत के अंदर सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है, वो इतिहास का घोटाला हुआ है। दोस्तों, सच को छुपाया गया है और असत्य को दिखाया गया है और आपको गैर मार्ग पे दौड़ाया गया है। दोस्तों, तो आज का ये वीडियो सभी से निवेदन है, पूरा देखिए। और मैं इसके अंदर आखिरी में 2-3 बातें कहने वाला हूँ। अगर आप लोग साथ देंगे तो ये उत्सव हम मनाने जा रहे हैं बड़ौदा शहर के अंदर, इस संकल्प नगरी शहर के अंदर हमें उत्सव मनाना है। तो आप सभी को निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखें। और जितने भी ये वीडियो मैं पर्सनल सबको भेजने वाला हूँ, जिसके पे भी आज जाता है, उससे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को भेजने का एक ही कारण है कि हमारा जो बाबा साहब का मिशन है, हमारे बाबा साहब के जो किए हुए कार्य आप तक पहुँचे और आपकी फैमिली, आप लोग सब अवगत हो कि हमारे साथ ऐसे ऐसे काले कानून थे। दोस्तों, इससे पहले भी मेरी एक चैनल थी आम्बेडकर लाइव, आप लोगों को जगाने की मैंने बहुत कोशिश की इस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन वो लोग जाग गए, आप लोग जागे नहीं। दोस्तों, आपको जगाने के चक्कर में मनुवादी जाग गया। उन लोगों ने एक केस करके यूट्यूब चैनल के अंदर आता है, वो केस बार बार अगर वो कोई रिपीट करता है, वो चैनल बैंड हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब को ऐसा पता चलता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो भी आप वीडियो बनाते हैं उसका रिव्यू कैसा आता है। तो आपके पास ये वीडियो भेज रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जय भीम लिखिए। यार, आपको कुछ भी ऐसा इतिहास जानना वो भी आप लिखिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मनुवाद को जज्बात और जवाब दीजिए, उसके मुँह पे तमाशे मारिए। ऐसा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आज आगे अपने दोस्तों को भेजिए। और ज्ञानबद्ध होकर जब भी मनुवाद के सामने टक्कर लेनी हो तो आपको इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा गौरवशाली इतिहास है। तो चलिए, आज हम इस गौरवशाली इतिहास के पास चल रहे हैं जो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने लिया था। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी, बड़ौदा जिला, भीम आर्मी अध्यक्ष। दोस्तों, 20 मार्च 1927 के दिन हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महार के पास एक चवर तालाब है, वहाँ पे खड़े थे और तालाब में अपनी अंजलि को भरकर ऐसा बोल रहे थे कि ये पानी पीने से हम कोई बलवान नहीं होने वाले, और ये पानी पीने से ना ही हमें कोई इज्जत मिलने वाली है। ये पानी पीने से नहीं हम बुद्धिमान होने वाले, ये पानी पीने से ना ही हम गौरवान्वित होने वाले हैं, लेकिन ये पानी पीने का मतलब है कि हम इंसान हैं। दोस्तों,
ऐसा क्यों था? वो तालाब एक ऐसा तालाब था जहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, सूअर, सभी तरह के जानवर, सभी तरह के इंसान पानी पी सकते थे। लेकिन दोस्तों, हम लोग वहाँ से पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि हम लोग अछूत थे। अछूतों को वहाँ पे पानी पीने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, ये स्टोरी पूरी जानने के पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा कि इसका बाबा साहब ने आंदोलन क्यों किया। दोस्तों, इस भारत देश के अंदर 800 साल तक मुग़लों का शासन रहा। दोस्तों, 800 साल तक भारत देश के अंदर मुग़लों का शासन रहा, लेकिन मुग़ल काल में कभी भी भारत को आज़ादी की मांग नहीं छेड़ी गई। भारत को आज़ाद करने के लिए किसी ने सोचा नहीं जब तक मुग़लों का शासन काल चल रहा था। और दोस्तों, मुग़लों ने मनुवादियों को गुलाम बनाया था, हमें गुलाम नहीं बनाया था, क्योंकि मनुवादी उन लोगों के गुलाम थे और हम गुलामों के गुलाम थे। तो जो मुग़ल लोग जानते थे कि अगर हमने इनके मालिक को ही गुलाम बना दिया तो ये गुलाम तो ऑलरेडी गुलाम हमारे हो जाएंगे। तो मुग़लों ने कभी भी हमें गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, 800 साल तक जब तक मुग़लों ने इस देश पे राज किया तो किसी ने भी भारत को आज़ाद कराने की मांग नहीं करी। लेकिन जब इस देश के अंदर अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों का 200 साल तक शासन चला इस देश में, तो अंग्रेज़ों को भारत मुक्त करने के लिए, भारत से भगाने के लिए, भारत से आज़ाद करवाने के लिए पूरी मुग़ल कायनात भी लग गई और मनुवादी भी लग गए। ऐसा क्यों था दोस्तों, आप लोगों ने अंग्रेज़ों को पिक्चर में देखा होगा। जैसे आज आप लोग पथभ्रष्ट हो, वैसे ही पिक्चरों में आपको अंग्रेज़ों को मारते हुए दिखाते होंगे। आप लोग भी आँख में आंसू आता हो, आपके आँख में आंसू आता होगा, अरे मेरे भाइयों को मार रहा है, ऐसा है तो ऐसा पिक्चर में आपने देखा होगा दोस्तों। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए तो अंग्रेज़ों ने देखा कि इस देश का बहुत बड़ा मूल निवासी समाज, उसकी बहन बेटियों को कमर से ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, उसके भाइयों इतने बलवान होते हुए भी उसके हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने देखा कि ये लोग तो बिना वजह से लोग को मार रहे हैं। ये किसी सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पी सकते थे, किसी मटके से पानी नहीं पी सकते थे, कोई तालाब से पानी नहीं पी सकते थे, किसी कुएं से पानी नहीं पी सकते, किसी नदी से पानी नहीं पी सकते थे। तो ऐसा बलवान समाज को इन लोगों ने गुलाम क्यों बना के रखा है? दोस्तों, अंग्रेज ये बात को समझ गए थे कि इतने बड़े समूह को गुलाम बनाकर रखना अच्छा नहीं, इसकी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इनकी बस जो ताकत है उस ताकत का इस देश का विकास करने के लिए उपयोग करना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा है? अंग्रेज सोच रहा है दोस्तों। ना ऐसा मुग़ल ने सोचा, ना ये मनुवादियों ने सोचा। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने हमें हक अधिकार देना शुरू कर दिया। जो 5000 साल से नहीं हुआ था वो अंग्रेज़ों ने कर दिखाया। अंग्रेज़ों ने हमारी बहन बेटियों को इज्जत दी, कपड़े पहनने का अधिकार दिया, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, हमें व्यवसाय दिया, हमें आर्मी में भर्ती किया दोस्तों। और इन मनुवादियों के टक्कर में हमें खड़ा कर दिया गया। मनुवादियों से सहन नहीं हुआ दोस्तों कि हमारे गुलाम जो हमारे पैरों की धूल थे, जो हमारे पैरों में पड़े रहते थे, आज हमारे सांप बन गए। देखो, आज भी आप लोग IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर, सरकारी कर्मचारी बुलेट लेके घूमोगे, घोड़े पे चढ़ोगे, सोने की चैन पहनोगे, तो हाल में भी हमारे लोग को मारा जाता है। तो दोस्तों, वो ये जो व्यवस्था है उस समय की है, वो मनुवादी व्यवस्था है। और आज के जो जमाने के अंदर हमारे आदमी को ये लोग मार रहे हैं न, एक को 10 आके मार रहे हैं, वैसे उस समय में भी था। उस समय में भी हमारा समाज इतना बलवान समाज था दोस्तों, क्योंकि उस समय पे ऐसा काला कानून था कि हम अगर तेल का भी खाना बना दें तो हमारे बर्तन फोड़ दिए जाते थे, हमें मार दिया जाता, हमारी बहन बेटियों पे बलात्कार हो जाते थे। अगर तेल से खाना बनाए तो घी की बात आप छोड़ दो, घी का खाने की बात तो आप छोड़ ही दो। उस समय का ऐसा काला कानून था दोस्तों। अगर हमारे घर से अच्छा खाने बने की खुशबू आई तो गई बात। और अच्छा खाना कौन सा था? हमारे घर में दोनों टाइम नॉनवेज ही बनता था। जो बना हुआ जानवर था उसका मांस काट के लाते थे और वही पकाते थे, सड़ा हुआ मांस खाते थे। और सड़ा हुआ मांस खाते हम हष्ट-पुष्ट हो जाते थे, बहुत बलवान होते थे। आप लोगों ने हमारे मूल निवासियों का कभी कभी फ़ोटो देखा होगा, ऐसे हमारे मूल निवासी बहुत बलवान थे। तो उस समय भी हमारे लोग को मारने के लिए 10-10, 20-20 लोग आते थे। पता है, एक मूल निवासी एक तमाश मारेगा तो हम धूल खा के मर जाएंगे वहाँ पर। तो हाल के समय भी हमारा मूल निवासी सब बलवान ताकतवर के नपुंसक औलाद, ये नपुंसकों की औलाद आज भी हमारे आदमियों को एक से एक नहीं लड़ते। एक के साथ में 10 आते, 10 आके एक को मारते हैं।
अगर ये हकीकत में मर्द की औलाद है तो एक के सामने एक लड़के दिखा है, मैं बता दूंगा मेरा मूल निवासी कोई भी मार नहीं खाएगा, क्योंकि हमारा इतिहास है। मैं एक ने 56 को मारा, तो इनकी क्या औकात है हमारे सामने दोस्तों। तो उस समय में भी ऐसा हमारे लोगों पे अत्याचार था और हमें लड़ने का अधिकार नहीं था दोस्तों। आज भी आपको लड़ने का अधिकार नहीं है। आज आप लड़ने जाओगे तो जल्दी से पुलिस आपका सुनेगी नहीं, वकील आपकी बात मानेगा नहीं, सरकारी कचहरी में आपका कुछ चलेगा नहीं। आपने कुछ लोन नोंदाई तो आपकी लोन जल्दी मिलेगी नहीं, आपको लोन लेने के भी लागत लगानी पड़ेगी, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। ऐसे हाल में आपका जैसे पर्चा देखेगा अनुसूचित जाति का है भाई, चाहे सब कायदे आप पे लागू हो जाएंगे, लेकिन वो जो दूसरा आएगा उस पर से कायदे लागू नहीं पड़ेंगे। वो नीति पहले से ऐसी है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ये चौरतला आंदोलन किया तो अंग्रेज़ों ने ऐसा देखा कि भाई ऐसा एक भारत देश के अंदर ऐसा मूल निवासी समाज जिसे पानी पीने का अधिकार नहीं है, कुएं से पानी नहीं पी सकता, मटके से पानी नहीं पी सकता। तो 1923 के अंदर अंग्रेज़ों ने कायदा पारित कर दिया कि भाई अब से इस भारत के जितने भी अछूत लोग हैं, सभी तालाब से, सभी नदियों से, कोई भी मटके से, कोई भी कुएं से सार्वजनिक पानी पी सकता है, इसे कोई रोक टोक नहीं। ये कब करते हैं अंग्रेज? 1923 में। और बाबा साहब आंदोलन कब करते हैं? 1927 में। दोस्तों ये 2 तारीख आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो 1923 के अंदर अंग्रेज ये कायदा पारित कर देते हैं, फिर भी ये मनीवादी लोग, हमारे लोग कुएं में पानी जाते हैं तो वहाँ पे उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कितनों की जान चली जाती है। अगर पानी का ग्लास लेकर जाते तो पानी की जगह वो लोग मूत भर के दे देते थे, किसी को जूते से पानी पिलाते थे, किसी को बहुत दूर से पानी फेंक देते थे, लेकिन दोस्तों पिलाते नहीं थे। और बाबा साहब ये सब देख के बहुत त्राहित हो गए थे। बाबा साहब ने सोचा कि जो अंग्रेज़ों ने हक अधिकार दिए वो हमें मिल नहीं रहे, और अंग्रेज़ों को भी ऐसा लग रहा था कि हमने इन लोगों को कायदा दिया तो कायदा का पालन हो रहा है, लेकिन कायदा का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी दलितों, अछूतों को बुलाया और कहा कि चलो हम सभी लोग महार तालाब पे जाते, क्योंकि महार तालाब बहुत बड़ा तालाब था और वहाँ पे बहुत जनसंख्या मनुवादियों की थी। और बाबा साहब जानते थे कि जब तक अंग्रेज़ पढ़ेगी नहीं, अंग्रेज़ अखबार में नहीं पढ़ेगी, तब तक किसी को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हमारा कोई हम पे दोस्तों जो भी अत्याचार होता था कभी भी कोई मीडिया नहीं दिखाता था, कहीं भी हमारी कोई नोंद नहीं ली जाती थी, कहीं भी हमारी। आज भी देखिए हमारे मूल निवासी बहुत सारे आंदोलन करते, कोई मीडिया कभी भी दिखाएगी नहीं। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भोपाल के नेता पर आंदोलन किया, वो दिखाया नहीं। फिर आरक्षण अनामत के लिए बहुत सारे 2018 में आंदोलन, उसका किसी ने, हमारे मूल निवासी जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो उससे दिखाया नहीं जाएगा। दिखाया जाएगा तो देशद्रोही है ऐसा दिखाया जाएगा, लेकिन देशभक्त ऐसा कभी नहीं दिखाया जाएगा दोस्तों। तो उस समय भी हमारे लोगों को मारा जाता था, काटा जाता था, लेकिन जब भी अखबार में आता था ऐसा लिखा जाता कोई चोरी करने आया था, लूट करने आया था, मारने आया था। तो ऐसा आज के ज़माने में भी हमारे बहुजन समाज का ऐसा होता है। जब भी हमें हमारे हक की लड़ाई लड़नी है तो हमें कैसे भी गलत केसों में हम फंस जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश के अंदर घट चुकी है। तो उस समय में भी ऐसा काला कानून उस समय पे था, उन लोग की ऐसी इक्वलिटी थी उन लोग की, हम लोग एक नहीं थे, इसलिए हमारी ये हालत थी। तो दोस्तों बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेज़ों को दिखाने के लिए कि हमें हक अधिकार नहीं मिला है, तो चौर तालाब तो दोस्तों अंग्रेज़ों को दिखाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने चौर तालाब के पास सभी दलित अछूतों को वहाँ पे खड़ा कर दिया और सभी को एक साथ में पानी पीने के लिए आह्वान कर दिया। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले अपने हाथों से अंजलि भरी और अंजलि पानी भरकर बोले, ये पानी पीने से हम ना कोई बलवान होने वाले हैं, ये पानी पीने से ना ही हमारे को गौरव भाव आने वाला है, ये पानी पीने से ना ही हमारे अंदर कोई स्वाभिमान आने वाला है, ये पानी पीने से ना ही हम कोई रोग तो मुक्त होने वाले हैं, ये पानी पीने से ना ही हम कोई गुणवान या सिलवान होने वाले हैं, ये पानी पीने से ना ही हम कोई ज्ञानी होने वाले हैं। लेकिन ये पानी पीने का एक ही मतलब है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी सभी समानता का अधिकार है। तो यही बात हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की और सबने पानी पिया दोस्तों। लेकिन इन मनुवादियों को सहन नहीं हुआ। जैसा बाबा साहब को पता था कि मनुवादियों को सहन नहीं होने वाला है, ये लोग हम पे आक्रमण करेंगे, बाबा साहब ये जानते थे, उनको पहले से ही पता था। लेकिन जितने भी दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, जितने भी हमारे बाबा साहब ने आंदोलन किए हैं, हमारे महामानव ने जितने भी आंदोलन किए, लेकिन एक भी आंदोलन में कभी भी हमारे आदमी ने
इन मनुवादियों पे ना ही पथराव किया है, ना ही उनको लाठी मारी है, ना ही डंडे मारे, क्योंकि हमारे बाबा साहब का आंदोलन एक विचारधारा का आंदोलन था, कोई हिंसक आंदोलन नहीं था। लेकिन हिंसक हर बारी मनुवादी, ये जातिवादी कीड़े ही होते थे। हमारे बाबा साहब ने कभी भी हिंसक आंदोलन नहीं किया, और ना ही ऐसे ग्रेटेस्ट मैन थे हमारे बाबा साहब के, कभी भी पुलिस ने उन्हें हथकड़ियाँ नहीं पहनाई। दोस्तों, जब 25 दिसंबर को एक अलग बात आपसे कहूँगा, जब 25 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, वो इतिहास भी आपको जानना चाहिए, लेकिन आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, तब बहुत सारे मनुवादी लोग खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म ग्रंथ इन अम्बेडकर ने जलाए, इसे तो फांसी होनी चाहिए, इसे जेल में जाना चाहिए, ऐसा सब विरोध कर रहे थे। तब एक ज्ञानी मनुवादी आया और उसने कहा कि अम्बेडकर ने एक ही किताब जलाई है, भले वो जला दी, उसके आप विरोध मत करो, वरना अम्बेडकर इतना बुद्धिशाली आदमी है, अगर वो आपका पर्दाफाश करने लगा तो आपके सारे ग्रंथ आपको आपके हाथ से जलाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो झूठ फैलाया हुआ है वो अम्बेडकर नहीं चलने देगा। अम्बेडकर ने पूरे विश्व के धर्म पढ़े हुए हैं, उसको पूरा ज्ञान है, अगर मनुस्मृति उसने जलाई है तो उसको कुछ पता होगा, इसलिए उसने जलाई है, वरना वो नहीं जलाता। इसलिए उससे विरोध करना छोड़ दीजिए और अपना काम करिए। उस समय पर मनुवादी ने ऐसा कहा था। दोस्तों, ऐसे ज्ञानी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, और आज भी है। जो भी हमारे समाज के लोग हैं, हमें जो भी आंदोलन करने हैं, हमारे बाबा साहब के मार्ग से करने हैं। कोई भी विचारधारा का आदमी को कभी भी ऐसा मत बोलना गांधी के मार्ग में आंदोलन करूँगा। हम कभी भी गांधी के मार्ग पर आंदोलन नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर गांधी के मार्ग पर आंदोलन करेंगे तो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को खोना पड़ेगा। अगर आपको राजदेव भगत सिंह को नहीं खोना है, राजदेव भगत सुखदेव को आपको नहीं खोना है, चंद्रशेखर आज़ाद को आपको नहीं खोना है, तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग का आंदोलन करना पड़ेगा। एकदम ज्ञानवान आंदोलन, नीतिवान आंदोलन, कायदा का आंदोलन। दोस्तों, ना कि हमारे बच्चे फांसी पे चढ़ते रहे, हम देखते रहे, ऐसे आज़ादी नहीं मिलने वाली। दोस्तों, तो उस समय पे उस मीडिया ने छापा कि इस दलितों अछूतों ने हमारे तालाब को अशुद्ध किया और हमारे लोग पर हमला किया। असल में उन लोगों ने हमला किया, हमारे बाबा साहब घायल हुए, हमारे मूल निवासी अनुसूचित जाति के लोग घायल हुए, बहुत सारा खून बहा वहाँ पर। लेकिन मीडिया ने उस समय पे ऐसा छापा कि ये लोग ने हमारा तालाब गंदा किया और हम पे हमले किए, और हमारे जो देवी का मंदिर था उस मंदिर के अंदर जाने का प्रयास किया, इसलिए हम लोगों ने इन लोगों पर और उन लोगों ने हम पर हमला किया। ऐसा उस समय पे छापा गया और अंग्रेज़ों को फिर पता चला कि ये तो इन लोगों को जो हमने पानी का अधिकार दिया अभी भी मिला नहीं है। तो दोस्तों, ये पानी का इतिहास था, और आप सभी से निवेदन है कि ये पानी का जो उत्सव है, उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं 20 मार्च 2023 को, यानी जो मार्च महीने की 20 तारीख के करीबन आज से 8 दिन बाकी रहे। दोस्तों, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई 20 लोग, मैं से वीडियो आपको, मेरे पास जो 100-200 नंबर है, मेरे पर्सनल दोस्त है जो जिसे मैं हर बार आंदोलन में देखता हूँ, तो ऐसे लोग को मैं पर्सनल में वीडियो भेजने वाला हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पूरा आपने देखा होगा तभी आपको ये पता होगा, और मैं आपको इस आखिर में जो मेरा नंबर दे रहा हूँ, मैं इसीलिए नंबर दे रहा हूँ कि आप लोग इस नंबर पे कॉल करके मुझे संपर्क करें कि हम इस 20 मार्च का आंदोलन करना है। दोस्तों, ये आंदोलन सुबह 10 बजे हम करने जा रहे हैं। ये सॉरी आंदोलन नहीं है, उत्सव है। हम पानी उत्सव मनाने जा रहे हैं। पानी उत्सव हम जो वडोदरा शहर के अंदर बकरावाड़ी विस्तार है, उस विस्तार में महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। उस प्रतिमा से हम लोग सुरसागर तालाब के पास जाएंगे। सुरसागर तालाब का पानी बहुत ही गंदा है, क्योंकि भ्रष्ट नीति द्वारा उस पानी का कभी भी अच्छी तरह से देखभाल नहीं किया गया है, तो पानी पीने लायक नहीं है दोस्तों वो। तो हम लोग वहाँ पे बिस्लरी का कोई या मटका का कोई व्यवस्था करेंगे, और जैसे बाबा साहब ने अंजलि भर के पानी पिया था वैसे हम लोग पानी पिएंगे। लेकिन मुझे 20 लोगों की ज़रूरत है। मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूँ। उस वीडियो के अंदर मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है मैंने, और आप हर बार जानते हो व्हाट्सएप द्वारा मैं आपको रोज़गार परेशान भी करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि 20 ऐसे लोग रजिस्टर कराए, मेरे मोबाइल पे मुझे फ़ोन करें और मेरा अपना नाम लिखा है कि भाई इस आंदोलन में मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ ये जो पानी उत्सव है सिर्फ 10 या 20 मिनट से रास्ते पे ही है, क्योंकि जहाँ पे बकरावाड़ी बाबा साहब की प्रतिमा है वहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर ही सुरसागर तालाब है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि 20 लोग आप मुझे संपर्क करें
और इस पानी आंदोलन में हम आप लोग जुड़े और बाबा साहब ने जो किए हुए कार्य हमारे बहुजन समाज को, आज की पीढ़ी को पता चले कि हमें पानी पीने का अधिकार भी कैसे मिला था, किस तरह हमारे पुराने लोग थे, हमारे बाप दादा थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कितना संघर्ष सहा है दोस्तों। तो इस संघर्ष की कहानी आपके बच्चों तक पहुँचे, आपके बच्चों से उनके बच्चों तक पहुँचे और पानी उत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव बन जाए दोस्तों। तो बस यही आज का इतिहास था। सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी आगे लोग को भेजें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा जिला भीम आर्मी अध्यक्ष।